नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद गंभीर और दर्दनाक मुद्दे की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। अगस्त 2024 से लेकर अभी दिसंबर तक हर दिन, हर हफ्ते हिंसा, हत्याएं, मंदिरों को तोड़ना और सबसे चौंकाने वाली बात 18 दिसंबर की वो घटना जिसमें एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा टाइमलाइन, अगस्त से अब तक क्या क्या हुआ, कौन कर रहा है ये सब, क्यों हो रहा है ये और क्या है इसका समाधान। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, 5 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत भागना पड़ा। छात्र प्रदर्शन, हिंसा और अराजकता, और इसी राजनीतिक उथल-पुथल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? हिंदू अल्पसंख्यकों का। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 4 से 20 अगस्त के बीच 2010 हमले, 69 मंदिर तोड़े गए या जलाए गए, 157 हिंदू परिवारों के घर लूटे गए और जलाए गए, 5 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 28 दिसंबर 2024 मायमनसिंह जिले का भालुका इलाका, रात के 9 बजे दीपू चंद्र दास, 27 साल का एक हिंदू युवक, एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उस रात उस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया। क्या हुआ उस रात? दोस्तों, मैं जो अब बताने जा रही हूँ वो बेहद दर्दनाक है। दीपू को फैक्ट्री से जबरदस्ती बाहर निकाला गया। भीड़ ने उसे घेर लिया, लाठियों और रॉड से बेरहमी से पीटा गया। फिर उसकी लाश को एक पेड़ से बांध दिया गया और हाईवे के डिवाइडर पर उसके शरीर को आग लगा दी गई। सबसे बड़ा सवाल, क्या था आरोप? दोस्तों, यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है, आरएबी यानी रैपिड एक्शन बटालियन की जांच में कोई सबूत नहीं मिला कि दीपू ने कुछ गलत कहा था। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस अफवाह और भीड़ की हिंसा। फैक्ट्री मैनेजर ने खुद उसे भीड़ के हवाले कर दिया। अब तक 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन दीपू वापस तो नहीं आएगा ना। अगस्त से अब तक आंकड़े जो सच बयान करते हैं। अगस्त से दिसंबर 2024 तक कुल हमले 2184 घटनाएं, मतलब हर दिन औसतन 18 हमले, 32 हत्याएं, 133 मंदिर ध्वस्त या क्षतिग्रस्त, 13 बलात्कार के मामले, 1068 घर और व्यवसाय पर हमले। कल्पना कीजिए, हर दिन किसी न किसी हिंदू परिवार पर हमला। सबसे ज्यादा हिंसा कहां? खुलना डिवीजन में 295 मामले, रंगपुर में 219 मामले, मायमनसिंह में 183 मामले। और ये आंकड़े सिर्फ दिसंबर तक के हैं। जनवरी से मार्च 2025 हाल ही में सिर्फ 3 महीनों में 142 हमले, रोज औसतन 5 हिंसक घटनाएं, 5 हत्याएं, 8 बलात्कार, 13 मंदिर तोड़े गए। दोस्तों, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आती है सबसे बड़ी बात, कौन कर रहा है ये सब? पहला, इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी और उसकी स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्रा शिविर, हिजबुत तहरीर, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, अल-कायदा से जुड़े समूह, AQIS ने पब्लिकली हसीना के जाने का जश्न मनाया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो खुलेआम कहते हैं कि बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना है। दूसरा, भीड़ की हिंसा, मॉब वायलेंस, ब्लास्फेमी के नाम पर लिंचिंग, बिना किसी सबूत के हत्या, लोकल मुस्लिम भीड़ शामिल। दीपू दास का केस परफेक्ट उदाहरण है। तीसरा, राजनीतिक बदला। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल है। देखिए, हिंदू कम्युनिटी को शेख हसीना और अवामी लीग का समर्थक माना जाता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहती है कि 98.4% हमले पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। लेकिन दोस्तों, ये आंकड़ा गुमराह करने वाला है। क्यों? क्योंकि हर हिंदू अवामी लीग सपोर्टर नहीं था। और भले ही कोई पॉलिटिकल रीजन हो, क्या इससे हिंसा जस्टिफाई होती है? क्या इससे जिंदा जलाना जस्टिफाई होता है? बिल्कुल नहीं। सच ये है, पॉलिटिकल और कम्युनल दोनों कारण साथ साथ काम कर रहे हैं। चौथा, कानून व्यवस्था की विफलता। कई मामलों में
पुलिस खड़ी देखती रही, आर्मी ने हस्तक्षेप नहीं किया, यूनुस की अंतरिम सरकार ने शुरू में कोई प्रोटेक्शन नहीं दी। अब सवाल, क्यों हो रहा है ये सब? दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान में भी हिंदू उत्पीड़न होता था। पार्टीशन के बाद सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू आबादी में कमी हुई। 1971 में 20% हिंदू थे, अब सिर्फ 8-9%। आधी आबादी कहाँ गई, सोचिए। दूसरा, धार्मिक कट्टरता। 1988 में बांग्लादेश आधिकारिक रूप से इस्लामिक स्टेट बन गया। सेक्युलर संविधान बदल दिया गया। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को प्रोटेक्शन मिल रही है। तीसरा, ब्लास्फेमी कानूनों का दुरुपयोग। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक हथियार है। किसी भी हिंदू पर झूठा आरोप लगाओ और मार डालो। कोई सबूत की जरूरत नहीं, कोई जांच की जरूरत नहीं, बस आरोप और मौत। दीपू दास का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चौथा, अंतरिम सरकार की विफलता। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शुरू में कुछ नहीं किया। गिरफ्तारियां भी इंटरनेशनल प्रेशर के बाद हुई। 2000+ हमलों पर सिर्फ 77 गिरफ्तारियां। पांचवा, भारत विरोधी भावना। हिंदू भारत समर्थक समझा जाता है। एक्सट्रीमिस्ट इस भावना को भड़काते हैं और हिंदुओं को टारगेट करते हैं। अभी जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? हिंदू परिवार भारत माइग्रेट कर रहे हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं, मंदिर जाने में डर लगता है, स्कूल छोड़ रहे हैं बच्चे। आइस्कॉन का मामला। चिन्मय कृष्णदास, एक आइस्कॉन भक्त, राजद्रोह के आरोप में जेल में। बिना किसी ठोस सबूत के बेल नहीं मिल रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म प्रचार कर रहे थे। फरवरी 2026 चुनाव। दोस्तों, स्थिति और खराब होने वाली है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स पावर ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों, सच क्या है? पहला सच, हाँ, ये सांप्रदायिक हिंसा है। मुख्य रूप से मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं है, ये फैक्ट है। दूसरा सच, राजनीतिक एंगल भी है, लेकिन उससे हिंसा जस्टिफाई नहीं होती। तीसरा सच, सरकार सहयोगी है, ठीक से कार्यवाही नहीं ले रही। चौथा सच, इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है, सिर्फ स्टेटमेंट्स, कॉन्क्रीट एक्शन नहीं। पांचवा सच, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, ब्लास्फेमी कानून, भीड़ हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का घातक कॉम्बिनेशन। समाधान क्या है? तुरंत मजबूत कानून व्यवस्था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स पर बैन, इंटरनेशनल प्रेशर बनाए रखना, भारत को शरणार्थियों के लिए तैयार रहना, डेमोक्रेटिक चुनाव, अल्पसंख्यक सुरक्षा के साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है।